जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय जय के नारे जन जन में ही गूंज रहे। भारत माता की जय के नारे जन जन में ही गूंज रहे। भारत माता सो रही, वो भारत माता सोई रही, जगाने वाला कोई नहीं। वो भारत माता सोई रही, जगाने वाला कोई नहीं। इतिहास गवाही देता है, इतिहास गवाही देता है, समझाने वाला कोई नहीं। इतिहास गवाही देता है, समझाने वाला कोई नहीं। जो लोग इस देश पे मरते थे, जो लोग देश पे मरते थे, देश ही के साथ किया गद्दारी। जो लोग देश पे मरते थे, देश के साथ किया गद्दारी। अब जा कर के ही देख लो, अब जा कर के देख लो, उनके साथ किया है ख्वारी, उनके साथ क्या बनी है ख्वारी। देश में जब जब देश गद्दारों के हाथ रहेगा, जब जब देश की सत्ता गद्दारों की हाथ रहेगी, तब देश की बात वही बर्बाद रहेगी, तब तक देश की जनता भी बर्बाद रहेगी। जब तक देश हमारा कभी भी देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, कभी देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था। खुशहाल किसान रहते थे, खुशहाल किसान रहते थे, खुशियों से चहल पहल होती थी। आज प्रौद्योगिकी की रचना किसानों को सम्मान में भिगोती है। आज जो तकनीकी के कारण भी किसान जगह जगह पर रोता है। आज तकनीकी के कारण भी किसान जगह जगह पर रोता है। भारत की धरती माता को इस तरह के भारत की धरती माता को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। उसी धरती माता को कहने वाले लोग वीर सपूत अनेक जगह रहते हैं। इसी धरती माता के वीर सपूत अनेक जगह रहते हैं। भारत के बॉर्डर पर है, भारत के बॉर्डरों पर के किसान के बेटे सेवा देते हैं। इन भारत के बॉर्डर पर ही किसान गरीब के बच्चे सेवा देते हैं। जो देश में नेता राज करे, उनकी रक्षा वो करते हैं, उनकी वो रक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसी बातों को उनके घर भी जलाए जाते हैं। कभी कभी ऐसी बातें दिल में चुभती, उस सेनानियों के घर ही जलाए जाते हैं। उनकी पत्नी मारी फिरती, उनकी बीबी बच्चे मारे फिरते। कोई अधिकारी सुनता ही नहीं, सुनकर की बातें उस सेनानियों की, सुनकर बातें उन सेनानियों की। क्या इसीलिए देश की रक्षा की, क्या इसीलिए सीने पर गोली खाई कि मेरे बीबी बच्चों को जगह जगह क्या ठुकराई। मैं कहना नहीं चाहता हूँ देश के युवाओं से, देश के युवाओं से। भारत की सत्ता के जब रहेगी गद्दारों के हाथ में, तब यही सब रहेगा। यही होता रहेगा। क्योंकि आप लोग समझते हैं उन नेता को भी बचाते हैं, मेरे पूरे भारत की जनता को बचाते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी मकबूल नहीं, जो कि अपने को सबक सिखा देती। हर अपने माँ बाप ही बेटे को बॉर्डर पे कहाँ बिठा देते। अब हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बॉर्डर पे यूं ही बिठा देते। ये दलित गांव की बात सुनो, राज्यों में दंगा होता है। ये गांव की बात सुनो, राज्यों में दंगा होता है। दंगा करने वाले कोई और नहीं, ये अधिकारी भ्रष्ट मंत्री हैं। ये दंगा करने वाले और नहीं, अधिकारी भ्रष्ट मंत्री ही हैं। अब गरीब लोग इसमें पिसते, दंगा का माहौल छाया है। भारत में क्या ही बताऊं तुम्हें, भारत को मैं ही क्या बताऊं दोस्तों। भारत में राज्य कैसा आया है, भारत में क्या बताऊं दोस्तों, भारत में ये राज्य कैसा आया है। मैं तो कहता हूँ शासन इस तरीके से हो। लोग दंगा करने वाले या
कहीं अत्याचार करने वालों को एक बार फांसी की संज्ञा हो, क्योंकि ये बात लोग कहते भी नहीं, ये बात लोग कहते भी नहीं, कहने पे मैं मजबूर हुआ। ये बात लोग कहते भी नहीं, मैं कहने पे मजबूर हुआ। मैं देख मणिपुर की घटना, मैं इतना ही मजबूर हुआ। मैं देख मध्य प्रदेश की घटना को, मैं इतना ही व्याकुल अकुलाया था कि लोग न जाने मानों पे मूत बहाया था। ये लोग न जाने मानों पे मूत बहाया था। वही मध्य प्रदेश की घटना पे मानव से ही मानव में जूता में मूत पिलाया था। ये मैं कहना भी नहीं चाहता ये देश की नाकामी है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि देश की नाकामी है। मैं कविता के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचानी है। ये कविता के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचानी है। एक घटना देश की नहीं, एक घटना देश की नहीं, भारत की घटना कहलाई। एक घटना देश की नहीं, भारत की घटना कहलाई। और इसी बात में विश्व ने भारत को खरी खोटी सुनाई। इसी बात पे विश्व ने भारत को खरी खोटी सुनाई। क्या यही शर्म की बात करूं? क्या यही शर्म की बात करूं? सपनों को भारत टूट गया। क्या यही शर्म की बात करूं? सपनों का भारत टूट गया। हाय विधाता क्या रूठा, हाय विधाता क्या रूठा, अंबेडकर के सपने टूट गए। हाय विधाता क्या रूठा, अंबेडकर के सपने टूट गए। स्वतंत्रता सेनानी के जारे गांधी के सपने टूट गए। सरदार पटेल, भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू अशफाक उल्लाह खां, गफ्फार अली, लियाकत अली, इनके सारे सपने टूट गए। क्या यही देश में बाकी था? क्या यही देश में बाकी था लोगों पर लोग पेशाब करें? क्या यही देश में बाकी था लोगों पर लोग पेशाब करें? क्या पैसे सत्ता के लालच में, क्या सत्ता के लालच में दूसरे को बुला के पैर धोए? सत्ता के लालच में दूसरे के बुला के पैर धोए? क्या जनता इतनी अंधी थी? क्या जनता इतनी अंधी थी? घुंघराले बाल थे उसके जो धोए, जिसके पैर धुले गए वो इंसान कहीं था, कहीं थे उसके। मैं बात नहीं कहना चाहता, ये भारत की शर्मिंदगी है। मैं बात नहीं कहना चाहता, ये भारत की शर्मिंदगी है। 15 अगस्त की बात करूं, 15 अगस्त की बात करूं, जन जन में अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं भारत की क्या बात करूं, जन जन में अमृत महोत्सव मनाया गया। दर्द तो पूछो उन दुखियों से, दर्द तो पूछो उन दुखियों से जिनके महलों को गिराया गया। दर्द तो पूछो उन दुखियों से जिनके घर और झोपड़ियों को गिराया गया। और दर्द पूछ लो उन उत्तराखंड निवासियों के जिनके घर पानी में बहे गए। दर्द पूछो उन उत्तराखंड निवासियों के जिनके घर पानी में बहे गए। वो मारे मारे फिरते हैं, पन्नी भी थाने रहते हैं। दिल्ली की जनता ताए त्राए, दिल्ली की जनता ताए त्राए सड़कों पर गुब्बारा बेच रही। दिल्ली की जनता त्राए त्राए सड़कों पर गुब्बारा बेच रही। पानी इतना ही भर गया, पानी ही इतना भर गया, फसलें सभी नष्ट हुई, फसलें ही सभी नष्ट हुई। सरकार उन्हीं पे मुआवजा न दिया, सरकार कहीं सहायता दी तब लोगों के ही पेट चले। सरकार कहीं पे सहायता दी लोगों के तब ये पेट चले। क्या भारत की यही सभ्यता दोस्तों गद्दारों के हाथ चले? क्या भारत की यही सभ्यता है गद्दारों के हाथ चले? मैं भारत को बात नहीं कहना चाहता, मैं भारत की बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि भारत की बुराई है। मैं भारत की बात नहीं कहना चाहता, भारत की बुराई है। क्या आपको सोचना होगा कि भारत में यही बात सामने आई है? क्या यही बात भारत में सामने आई है? तो दोस्तों आपको अपने भविष्य के और बच्चों के बारे में सोचना है। आपको सोचना है आपके परिवार और भविष्य क्या होगा, आपका बच्चे क्या होंगे। और नन्हे मुन्ने हमारे देश के नौजवान कर्णधार विद्यार्थी, इनके सबके कंधे पे ये देश का भार सौंपने वाला है। क्योंकि यही देश के हमारे जैसे छात्र और छात्राएं इसी देश की हुई, इनके नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके कंधों पे ये देश का भार जाएगा। क्या इसी शिक्षा से वो भार संभाल सकेंगे? क्या इसी शिक्षा से भार संभाल सकेंगे? अब वही बात मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा का अधिकार सभी का है। मैं वही बात कहना चाहता, शिक्षा का अधिकार सभी का है। शिक्षा सबको देना है, शिक्षित सबको करना है। तो शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संगठन में बनाकर ही रहिए। शिक्षित बने, संगठित बने, लोगों से हेल मेल मिलाकर रहिए। जाति भावना की बात दिल से निकालते रहिए और अपने
भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने सरकार आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोग उस व्यक्ति को, नकारा व्यक्ति को वोट न दीजिएगा जो अपने भविष्य और आपके बच्चों और भविष्य और के लिए आपके लिए कि ये दाद बन जाए या नासूर बन जाए, क्योंकि नासूर बनकर कभी मिटता नहीं है। इसका इलाज तो कभी देर में होता है, लेकिन आप लोगों को सोचना है किस तरीके से माहौल में अपने बच्चों और भविष्य को, आने वाले करधान को किस तरीके से आपको रखना है, आप तय करिए। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।